ले लो लोग बांचा हमारे साथ वो बच्चा वो सही जाता पवन अब लंका के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो इनकी बुद्धि और विवेक का परिचय लेना चाहिए। हे माता प्रणाम। सुरसा नाम इनकी माता कटाई आए गई तीन गाता आज सुरा ने मोए भाइयों, आज देवताओं ने मुझे भरपेट आहार दिया है। आप कौन हो जो इस तरह से बातें कर रहे हैं? राम काज कर फिर मैं आवो सीता की सुध प्रभु ही सुनाओ। हे माता पहले मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा माते। कवा कवा बदना मैं सत्य कहता हूँ, जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो जाएगा अवश्य ही मैं आपके मुख के अंदर आ जाऊंगा माते। देव नहीं जाना और ठीक है हे माता, यदि आप मुझे नहीं जाने देंगी तो ठीक है, आप कैसा भी प्रयत्न कर लो, देखते हैं। जो जन भर दे बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा सासु दुगन कपि रूप दिखा। सत जो जन ते
बदन बैठ पुल बाहर आवा मांगी विदाता सिरुनावा। हाँ हे माता, मैं आपके मुख के अंदर होके आ गया। हे माता जी, आओ मेरे कार्य में विलंब न हो, इसलिए मुझे अतिशीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। वो सुरन जय लाग पठावा बुद्धि वाला मरम तोर में पावा। हे हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपके बुद्धि और विवेक का परिचय लेने के लिए भेजा था। अब आपका कार्य पूर्ण होगा। ऐसी आज्ञा काज माता। सब करियो तुम बल बुद्धि निराला। आशीष दे गई सो अनंत चले माया। आशीष दे गई सो अनंत चले माया। और हे हनुमान, श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस जरा एक सिंधु में राही घर माया नव के खगाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के कार्य में मैं विलंब नहीं करने वाला। जय श्री राम। भजन तुझे गगन उड़ाई जल बिलोक तिनकी परछाई। कोई मुझे पीछे से पकड़ रहा है, शायद कोई ऐसी माया होगी जो मुझे पीछे से अपने जाल में जकड़े हुए है। कौन है आप? कौन हो? बतलाइए ना, कौन हो आप जो इस तरह से माया जाल कर रहे हो? ताहे मार मार तो सुख बीजा बारिद पार गयम मत धीरा। कहाँ जाए देखी वन सोवा। ये अब मैं लंका पहुंच चुका हूँ। देखो ये कितनी सुंदर वनों की शोभा है, और यहाँ पर सब प्रकार के भौरे गुंजायमान हैं। वह रे वह देश, वह रे वह लंका। जय श्री राम। ये तो तेरे पर चढ़ी लंका बहुत सुंदर लंका है। वह लंका बड़ी खूब बनाई। जय श्री राम। पूरा रखवारे देखते कभी मन की न विचार। अपना गुरु का राम से नगर करो पैसार। अपना गुरु का राम से नगर करो पैसार। इस लंकापुरी के चारों ओर जो मुख्य द्वार हैं, जिनके चारों ओर सभी पहरेदार लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि इन पहरेदारों से इस लंकापुरी में प्रवेश करने में कठिनाई होगी। लेकिन मुझे अब शीघ्र ही लघु रूप धारण करना होगा और लंका के अंदर प्रवेश करना होगा। जय श्री राम। मसक समान रूप कब धरी लंकाई चले सुपिरी नरहरी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहाँ चरस मोहे निंदरी। आने उनाही मारा मासक मोरा।
ए दोस्त, कहाँ जा रहा है? तू मेरे मरम को नहीं जानता है। वो रहा लंका कर चूरा, और लंका में प्रवेश तो तब करेगा, तू तो मेरा आहार है, मुझे भोजन करना है। झूठ कहा एक महाकवि हनी, रुधिर गमत धरनी ठनमा। हे लंकिनी, तू कौन है जो मेरा रास्ता रोक सकती है? जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले समा जोर पान कर विनय ससंगा, जब रावण है व्याम वरदेना। हे बानर, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब चलते समय मुझसे ऐसे कहा था, विकल होते जब के मारे, तब जानियो निश्चर संगारे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब लंकिनी तू बानर के मारने से विकल हो जाए तभी समझ लेना कि लंका का अंत आ गया है। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुलाय गए, दूलताए सकल मिली जो जुगल बदत संग, दूलताए सकल मिली जो जुगल बदत संग। और हे बानर, अब मेरा उद्धार हो गया, मैं स्वर्ग के लिए जाती हूँ। रवस नगर की जय श्री राम। आज पहला कार्य तो हो गया कि आज लंकिनी स्वर्ग के लिए तो चली गई। अब ठीक है, मैं अब लघु रूप धारण करके इस विराट लंकापुरी में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। जय श्री राम। अतनु लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रत्येक इस लंकापुरी में बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं और चारों ओर बस मुझे योद्धा ही योद्धा नजर आ रहे हैं। जय श्री राम। दशानन मंदिर माई, राम कृपा कर चितवा जाऊं। ये अवश्य ही लगता है कि महाराज दशानन का महल है। सैन किए देखा कपते ही, मंदिर में नदी की बेदी। यहाँ पर महाराज दशानन जी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी माँ जान की नजर नहीं आ रही। भवन एक पुनीति एक से एक बढ़ करके सुंदर सुंदर महल है। वह लंका कितनी सुंदर बनाई हो। जय श्री राम।
रामायुदय अंकित ग्रह शोभा भरन गाए। नवतम सीता प्रतिता देवी अरज कबुलाए। नवतम सीता प्रतिता देवी अरज कबुलाए। देखिए, अब मेरा संध्या का समय हो गया है तो भजन करना चाहिए। राम नाम मणदीप धरो और जिय दे हरिद्वार। अरे तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। मेरा भजन है। तो मन में रटिल हरि, मन में रटिल हरि को नाम। और मन रटिल हरि को नाम मोरे भैया रे तारने नमरिया हमारी लगे जाई।
भजन और है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल का तो मत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल यहाँ पर थोड़ी है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेल कहाँ तो सोबत है। अब रेल कहाँ तो सोबत है, अब रेल कहाँ तो सोबत है। अब रेल कहाँ तो सोबत है, अब रेल कहाँ तो सोबत है। अब पेट करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेल कहाँ तो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहाँ तो सोबत है। जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेल कहाँ तो सोबत है। जो कल करना है आज कर ले, और आज करना मोरा अब कर ले। जो अब कर ले, अब करना है जो आज कर ले। कल करना है आज कर ले, और अब करना जो अब कर ले। कल करना है अब कर ले, तो अब करना है अब कर ले। चिड़ियों ने तुझे दिया, तेरे बचपने से क्या होगा। जाग मुसाफिर रेल कहाँ, अब जागत है क्या सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहाँ तो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहाँ तो सोबत है। जय सिया राम, सीताराम, राम राम। लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। इस समस्त लंकापुरी में मैंने एक ऐसा ग्रह देखा जिस पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण अंकित हैं और नए नए तुलसिका के वृक्ष लगे हुए हैं। इन सभी को देख करके ऐसा लगता है कि अवश्य ही यहाँ पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई भक्त ही रहता। और मन में उतर करें कपिलारा, तेई समय विभीषण जागा। लेकिन एक बात अवश्य लग रही है कि समस्त लंकापुरी में सिर्फ राक्षसों का ही निवास रहता है, लेकिन यहाँ किसी वक्त का होना कैसे तय हो सकता है, ये मुझे संदेह होता है। जय श्री राम। राम राम तेई को राम राम राम। जय श्री
राम, जय श्री राम। और मुझे ये राम राम शब्द की जो ध्वनि सुनाई दे रही है, अवश्य ही इस ध्वनि से संदर्भ होता है कि यहाँ कोई राम का भक्त ही रहता होगा। जय श्री राम। हट कर यो पहचानी, साधु ते होए नकार जहानी। और मुझे अवश्य ही इनसे हट करके पहचान करनी होगी, क्योंकि एक साधु से पहचान करने से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती। विप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हाँ विप्रदेव, कहिए। विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। और हे विप्रदेव, आप यहाँ कैसे आए हो, मुझे बताइए। हाँ हे विप्रवर, हे विप्र तुम्हें देख हे विप्रदेव, हे विप्र तुम्हें देख वह हृदय ही खिंचता है आप निश्चय बहिन कोई वह मुझे दिखाई पड़ता है। हे विप्रदेव, आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर इस लंका में राक्षसों में आप कैसे आए हो, किस तरह भय छोड़ करके, आपको भय नहीं है यहाँ का। तुम्हारे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति हुई। और हे विप्रवर, मेरे हृदय में बड़ा भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, पर आप कुछ भक्तों की दया करने वाले हो। तुम राम दीन विप्रदेव, आप भगवान के भक्तों में से हो, इसलिए मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने आए हो। और सुनिए, बड़ भागी करने आए हो हे विप्रदेव, बड़ भागी करने आए हो मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे श्री महाराज, इन चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। हे विप्रदेव, आप मुझे बड़े भाग्यवान बनाने आए हो। हे प्रभु, आप घर चलिए, इससे मेरा घर पवित्र हो जाए। और सुनिए, जो कुछ राम हे विप्रदेव, जो कुछ राम प्रभावी है, बन फूल कान स्वीकार करो। अपने इस दास विभीषण पर अपना उपकार स्वीकार करो।
भोजन के लिए कंद मूल फल हैं, उन्हें आप स्वीकार करिए और मूलदास पर आप अपना उपकार करिए। अब हनुमंत कही सब राम कथा हे विप्रवर, कहिए हनुमान जी। मैं हनुमान हूँ और मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे पंचवटी पर, और एक दिन पंचवटी पर महाराज दशानन माँ जानकी जी का हरण करके उन्हें ले गए, और मैं माँ जानकी जी की खोज के लिए आज इस लंकापुरी में आया हूँ। और हे विप्रवर, ये ब्राह्मण का रूप सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया। हे हनुमान जी, यहाँ पर तो राक्षसों का भयंकर कटक है, आप इनसे किस तरह पार पाओगे? लेकिन हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। इन राक्षसों का तो मुझे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि आज मैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज लंकापुरी आया हूँ। सुनाओ पवन सुत रहने हमारी, जिम दसन में उजीब विचार। हे हनुमान जी, मेरा यहाँ पर इस तरह रहना हो रहा है जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। तात कहूँ मोए जाने अनाथा, करिए कृपा बान कुलना। और हे हनुमान जी, क्या मुझको अनाथ जान करके प्रभु मुझे अपनी शरण ले सकते हैं? और सुनिए, क्या अनाथ निश्चर को भी, हे हनुमान जी, क्या मुझे अनाथ निश्चर को भी रघुनाथ रखेंगे साथ करे? क्या अधम दास, क्या अधम दास को भी प्रभु रखेंगे अपने साथ करे? हनुमान जी, क्या प्रभु रघुनाथ जी मुझे अधम से अधम राक्षस को क्या अपनी शरण में ले सकते हैं क्या? हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी दया के समुद्र हैं, करुणा के सागर हैं। यदि संसार का कोई भी व्यक्ति उनकी शरण लेता है तो वे उसके सब अपराध भुला करके उसे अपनी शरणागति दे देते हैं। हाँ हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। हमारे प्रभु की तो ऐसी रीति है कि वो अपने सेवक पर सदा प्रीति और प्रेम बनाए रखते हैं। कहाँ कवन में परम कुलीना, कप चंचल सवही विधिहीना। और हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। मैं तो ठहरा कुलीन बानर और मैं 100 प्रकार से सही नहीं हूँ,
फिर भी आज श्री रामचंद्र जी की कृपा से जो कुछ भी हूँ बस आपके सामने हूँ। प्रातले जो नाम हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। हमारा नाम जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठ करके ले भी लेता है तो उसका उस दिन का कार्य तक नहीं बनता भैया। हे भैया विभीषण, कहिए हनुमान जी। मैं अपनी मति से चंचल बानर हूँ, अज्ञान हूँ, लेकिन मैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से ही सब कुछ हो रहा है। उन्हें सब कथा हनुमान जी कहिए। सुनिए। सीता की सुध पीछे लेना, हे हनुमान जी, सीता की सुध पीछे लेना, पहले सुध मेरी लो भाई, जिन चरणों में तुम रहते हो उन चरणों में मोह पटावाए। हे भैया हनुमान जी, हे भैया विभीषण, आप सीता जी की सुधि पीछे लेना, पहले मुझे भगवान के चरणों में पहुंचाओ जहां पर आप रहते हैं। और सुनिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जिस कारण आए हो, ये हनुमान जी, अच्छा जिस कारण आए हो उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में उसके सुध ले तुम जाओ आए। लेकिन हे हनुमान जी, आप जिस कार से आए हो उसी सेवा में जाइए। क्यों? माता जानकी अशोक वाटिका में रहती हैं। युवती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और हे हनुमान जी, मैं आपको जिस तरह बताऊं उसी तरह पहुंचना, क्योंकि इस नगर में राक्षसों और राक्षसी के भयंकर झुंड के झुंड हैं, आपको नहीं निकलने देंगे। इसलिए आप नगर से बाहर एक टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, उससे सीधे चले जाना और अशोक वाटिका में पहुंच जाओगे। वहां पर एक वृक्ष, बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे माँ जानकी बैठी हुई है। जैसी आज्ञा भैया विभीषण। करे स्वरूप गया पुरतहवा, बन अशोक सीता रह जावा। हाँ साहब, इसी क्रम में 511 रुपए श्री गोटेलाल रावत साहब। कर बल्लभ में
जहर के बुझाने से ऐसी अनुगामी गुरु भगवान की बल में खबर ले रसातल पता तलन की बल में खबर ले तो इंद्र और दिग्गज खून में ये खेलती रण संग्राम में ये खेलती यह प्रशंसा मेरे। हे महारानी मंदोदरी, कहिए स्वामी। आपको अपने रूप का विशेष घमंड है। मैं बहुत ही सुंदर तारा चमकने वाला, ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा प्रकाश, ऐसा मुखमंडल, ऐसी सुंदरता आज मैं तुमको दिखाने ले चल रहा हूं। तो महाराज वो शक्ति इतनी सुंदर है तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो मंदोदरी। बात साफ सीते, जिस भी मेरी जो रानियां हैं, मंदोदरी आदि, ये सब तुम्हारी दासी बना दूंगा। हे दस लोग सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। और रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जाएगी रात, जबकि लंका में डंका मेरे दिया हो गए। माता ने पूछी होगी घर घर में बोले मान मेरी मान का है सोबत जगा लेगा।
मेरे राम का बजे मेरे राम का बजे रावण सुन ले मेरी बात हो जाए दिल की अब ये बात तेरी लंका में डंका राम का बजे असमान समुझ काकी जानकी खल सुध नहीं रघुवीर रे दोस्त, तुझे प्रभु श्री राम जी के बाण की सुधि नहीं है। सत सुने हरे दोस्त, तू मुझे सोने में हल्लाया। रे अधम लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप सुन खा तोता समारा मैं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भुवनों में मैं समाया हूँ। मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। ग्रहकाल सुरेश सभी मेरे घर पानी भरते। तू क्या उस तब सड़े की बात कर रही है? जब खद्दोत के समान वो मेरे आगे जुगनू की तरह है। मैं वो चमकता हुआ सितारा त्रिलोक सही तरह पे तुम पात्र मारे मानो मारे बढ़ाना चाहिए यार। सनम कहो तन जीवन और है सीते, अगर तूने मेरा कहानी माना तो समझ लेना इस तीक्ष्ण तलवार से तेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। बोल तुझे क्या स्वीकार है? नहीं जवाब। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं तनया नीति बुझावा। अब मैं यह समझ लिया कि कोई जवाब नहीं दे रही है तो इसकी जीवन लीला भी समाप्त। ठहरिए महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? एक अबला नारी पर हाथ उठाना महापुरुषों का, वीरों का कर्तव्य नहीं होता। ये अबला नारी है, ये पर नारी है। और पर नारी के विषय में मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ कि पर नारी और पैनी छुरी सो 3 तरह से था। तन लगे
धन घटे आखिरी नरक कुंड लेगा। प्रणाली कैसी होती है स्वामी? तो ये तो साधारण औरतों की बातें हैं, और जिनका आपने हरण किया है वो कैसी नारी है कि ये है जगत की मात पिया मेरे, और ये है जगत की मात पिया मेरे। ध्यान करो, ध्यान करो महाराज। मैं अर्ज करूं कर जोर पिया मेरे, अर्ज करूं कर जोर स्वामी मेरे। ध्यान करो, ध्यान करो। महाराज कहते हैं कि चाल हो बस की, ये जो तुम चाल चल रहे हैं ये आपकी चाल ठीक नहीं है। कहते हैं कि चाल हो बस की वो चाल चलना चाहिए, और ठोकरें खाने से पहले ही संभलना चाहिए। ये चाल बेढंगी चल रहे हैं, ये चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, और तुम भी हारोगे, तुम्हारी बाजी भी हारी। कि प्रिया प्राण प्यारे न जिद अपनी ठालो, और दे दो सिया को कटी मेरी मानो। प्रिया प्राण प्यारे महाराज, प्रिया प्राण प्यारे, प्रिया प्राण प्यारे न जिद अपनी ठालो, और दे दो सिया को कटी मेरी मानो। महाराज इस लोक विजयी ने कभी हार नहीं मानी, तो फिर मैं कैसे मानूं? मेरी जिद है वो भूल करके ही और उसको विश्राम करता हूं। अब बताओ मेरा फैसला, अगर तुम भी बीच में इस मेरे फैसले के बीच में आओगी तो तुम भी मारी जाओगी। निश्चर ने बुलाई सीता बहु विदिता समझाई। इस लंका की जितनी भी निश्चरिया दासियां हैं वो सभी सजग हो जाए, और इस सीता को ऐसी यातना दो, इतना कष्ट दो, इस त्रिलोक विजयी को याद करें। मास दिवस कहूँ से आदेश दो कि अगर 1 महीने तक जिस सीते अगर मेरी बात नहीं मानेगी जिसको प्राण दंड जितलोक में यही रावण